अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स लाजमी किया करें। जी बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जिसकी पहली एक्सरसाइज हम 11.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11.1 में ना हमारे पास टोटल दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारे पास इवन एंड ऑड फंक्शन, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास पीरियड्स ऑफ अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो आप समझ ले कि इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है या पीरियड ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये दो टॉपिक। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन था इवन एंड ऑड फंक्शन के इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। बेटा देखें, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, हम क्या करते हैं कि हमने इस फंक्शन के अंदर -x पुट कर दिया। मतलब हमने क्या करना है, x की जगह -x पुट करने से अगर वापसी वही एज इट इज़ फंक्शन आ जाए, कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसे बोलते हैं इवन फंक्शन। ये हमारे पास बन जाएगा इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखें f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 2। अब मैं यहाँ इस फंक्शन के अंदर -x पुट करता हूँ, तो -x इज इक्वल टू -x रेज टू, मैंने x के अंदर -x पुट करना है, -x रेज टू पावर 4, और हमें पता है ये 4 इवन नंबर है, तो ये बन जाएगा +x की 4 प्लस 2। तो चेक करें, हमारे पास ये दोबारा वही का वही फंक्शन आ गया। तो इस किस्म वाले फंक्शंस को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इट्स इवन फंक्शन, कि ये हमारे पास इवन फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह एक और हम फंक्शन ले लें कि f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज x। अब यहाँ पे भी हम x की जगह पे -x पुट करते हैं, तो हमें पता है कॉज जो होता है वो माइनस को खा जाता है, जिससे ये हमारे पास वापसी कॉज ऑफ x आ जाएगा, जो वापसी इक्वल हो जाएगा वही अपने फंक्शन के। तो हम कह सकते हैं कि इट्स इवन फंक्शन, कि ये भी हमारे पास एक इवन फंक्शन बनता है। इसी तरह ऑड फंक्शन क्या होता है कि जब आप f के अंदर -x पुट करें और वो -f ऑफ x के इक्वल आ जाए, मतलब कि उसका जवाब -f ऑफ x आ जाए, तो इस किस्म के फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। इसी किस्म के फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3। अब देखिए, मैं यहाँ इसके अंदर -x पुट करता हूँ, तो -x की पावर 3 इज इक्वल टू बेटा -x की 3, तो आप नोट करेंगे ये -f ऑफ x के बराबर हो गया, तो इसे बोलेंगे इट्स ऑड फंक्शन। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑड फंक्शन। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब यहाँ इसके अंदर हम -x पुट करते हैं, तो साइन इंटू -x, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन x, तो ये बन गया -f ऑफ x। तो ये भी कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन। तो ये इस तरह हम इसे जज करेंगे कि ये आया इवन है या ऑड। अब कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो ना तो इवन बनेंगे ना तो ऑड बनेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब -2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर -x पुट करेंगे, तो -x इंटू -x क्यूब -2, तो -x की क्यूब -2, हम इधर से माइनस को कॉमन लें, तो x क्यूब प्लस 2। अब चेक करें, ये तो हमारे पास वापसी फंक्शन ही नहीं बना, तो हम इसे चाहेंगे कि ये नेदर द इवन नेदर द इवन और ऑड, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है। तो इस तरह हमारा बेटा ये इवन और ऑड का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा पीरियड फंक्शन पे, कि पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। बेटा यहाँ एक बात याद रखेंगे कि हमारे पास साइन कॉस सीकंट, और सीकंट का जो पीरियड फंक्शन बनता है वो है 2π, और इसी तरह टेन और कॉट का जो पीरियड बनता है वो है पाई। अब बात है कि सर पीरियड होते क्या हैं। जी भाई, पीरियड फंक्शन हमारे पास एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम ऐड करें साइन की वैल्यू, किसी भी एंगल के अंदर अगर हम उस वैल्यू को ऐड कर दें तो रिटर्न में हमारा जवाब में फ़र्क ना है। फॉर एग्जांपल कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री या x इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें पता है x इज इक्वल टू 60 कितना होता है, √3/2। अब आपने क्या करना है, इस 60 के अंदर कोई ऐसी वैल्यू ऐड कर दें जिससे हमारा जवाब जो है वो √3/2 रह जाए। तो ये 60 के अंदर वो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 360 डिग्री, मतलब 2π। अब ये जब मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा साइन हमारे पास 420 डिग्री, और आप कैलकुलेटर से साइन 420 लेंगे तो उसका जवाब भी मेरे पास √3/2 आएगा। तो इट्स मीन हमें पता चला कि पीरियड फंक्शन वो एंगल होता है जो ओरिजिनल एंगल में ऐड कर दें
तो उससे हमारे पास रिटर्न में जवाब में कोई फ़र्क ना है, इस किस्म के फंक्शन को बोला जाता है पीरियड फंक्शन। तो इसी तरह अगर टेन का हम कोई ले लेते हैं कि टेन हमारे पास फॉर एग्जांपल 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। इसी तरह अगर टेन में 45 डिग्री प्लस 180 कर दूं तो इसका जवाब भी मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो पाई इसका हमारे पास क्या होता है, पीरियड, और 2 पाई पीरियड होता है साइन का। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया साइन और कॉस के पीरियड 2 पाई, टेन और कॉट के पीरियड पाई। तो पीरियड अब आपको पता चला ऐसी वैल्यू होती है जो ओरिजिनल एंगल में ऐड करने के बाद उसका जो रिटर्न का जवाब है वो चेंज ना हो, इस किस्म के फंक्शन को बोला जाता है पीरियड फंक्शन। तो आई होप आपको बेटा ये दो टॉपिक है हमारे पास इस एक्सरसाइज में, इवन एंड ऑड फंक्शन और पीरियड ऑफ फंक्शन। जी भैया पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है डिटरमाइन द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन ऑड या नेदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना ऑड है। तो हम इसे बेटा चेक करते हैं, सवाल बेटा बहुत आसान से है हमारे पास जी। एक्सरसाइज है आज हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, कहता है जी साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने साइन स्क्वायर एक्स को चेक करना आया ये इवन है या ऑड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लेट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर माइनस एक्स पुट करूंगा तो साइन इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये माइनस हमें साइन को बाहर ले आएगा, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस वाले को क्या कर देगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो चेक करें ये वापसी हमारे पास फंक्शन बन गया। तो ये वापसी हमारे पास फंक्शन बन गया प्लस के साथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स इवन फंक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो बस इस तरह आपने माइनस एक्स पुट करना है और चेक करना है क्या ये इवन बनता है या ऑड। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखें भाई अब आप इसे चेक करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स लेट हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम इसके अंदर माइनस एक्स पुट करते हैं। तो जी भाई माइनस एक्स आप पुट करेंगे तो इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। तो साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और कॉस का माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो कॉस एक्स। अब चेक करें ये वापसी हमारे पास फंक्शन नहीं बनता, और अगर आप माइनस कॉमन भी ले लें तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये रिटर्न में देखें ये फंक्शन ही नहीं बना। तो हम यहाँ लिख देंगे नेवर द इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड, के नेदर द इवन नेदर द ऑड या इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड। इसी तरह आप सेकंड पार्ट की तरफ हम थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं बेटा। तो कहता है जी साइन 4x प्लस कॉस 4x। तो इन सारे सवालों में ना उसने लेट नहीं किया हुआ एफ ऑफ एक्स को, तो आप हर सवाल में एफ ऑफ एक्स लाजमी लेट करेंगे जी भाई। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है कि साइन 4x प्लस कॉस 4x। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 4 माइनस एक्स प्लस कॉस 4 माइनस एक्स। अब साइन माइनस को बेटा क्या करता है, बाहर ले आता है, तो माइनस का साइन एक्स की रेज टू पावर 4, और हमें पता है कॉस जो है वो ऑलरेडी से क्या कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा तो 4। तो हम ये 4 होने की वजह से ये ऑलरेडी प्लस बन जाएगा, तो प्लस साइन 4x प्लस कॉस 4x। तो चेक करें ये वापसी एफ ऑफ एक्स बन गया। तो हम यहाँ लिख देंगे इट्स इवन फंक्शन के, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में हमें कहता है जी 10x प्लस सीकंट x। जी भाई 10x प्लस सीकंट x है। हम इसे सबसे पहले लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सीकंट x। हम इसके अंदर माइनस एक्स को पुट करते हैं तो 10 इंटू माइनस एक्स प्लस सीकंट इंटू माइनस एक्स। तो अब हमें पता है कि 10 माइनस को बाहर कर देगा तो माइनस 10x और सीकंट माइनस को खा जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, तो सीकंट x। तो अब अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो बेटा ये 10x माइनस सीकंट x। तो चेक करेंगे हमारे पास वापसी फंक्शन ही नहीं बना, तो हम लिख देंगे नेदर द इवन फंक्शन एंड नॉर द ऑड, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड फंक्शन है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ। तो चेक करते हैं आपके पास 5 पार्ट दिया हुआ है बेटा जी भाई।
अब हमारे पास 5 पार्ट है बेटा के फंक्शन दिया हुआ है 1 ओवर कोसिकेंट क्यूब एक्स, कोसिकेंट क्यूब एक्स। बेटा सबसे पहले हम इसे लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट क्यूब एक्स। हम इसके अंदर माइनस एक्स पुट करेंगे तो 1 बाई कोसिकेंट माइनस एक्स होल का क्यूब बन जाएगा। तो 1 ओवर कोसिकेंट, हमें पता है कोसिकेंट माइनस को बाहर ले आएगा तो माइनस क्यूब आ जाएगा। तो अब ये क्यूब हमारे पास ओड नंबर है जिसकी वजह से ये माइनस माइनस ही रह जाएगा। तो माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स, हम माइनस को साइड पे कर दे 1 बाई कोसिकेंट क्यूब एक्स। तो चेक करें ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो हम इसे बोल देंगे इट्स ऑड फंक्शन। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो आई होप बात समझ आ रही होंगी अब आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट हमें कहता है जी साइन एक्स, साइन एक्स आ गया बेटा हमारे पास। फिर है जी प्लस साइन 3x, सॉरी साइन 3x डिवाइडेड बाय cos x एंड cos 3x, cos x एंड cos 3x। जी भाई अब इसी तरह हम इसे भी f ऑफ x लेट करते हैं। सबसे पहले जी भाई f ऑफ x हम लेट करेंगे साइन x प्लस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos क्यूब x। अब x की जगह पे माइनस हम पुट करते हैं तो साइन इंटू माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम माइनस एक्स पुट कर देंगे। एंड cos इंटू माइनस एक्स एंड cos 3 इंटू माइनस एक्स। तो अब आप देखें साइन माइनस को बाहर ले आएगा, माइनस साइन एक्स, साइन माइनस को बाहर ले आके ये प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस में साइन 3x, और cos माइनस को प्लस कर देता है cos x, और ये भी cos माइनस को प्लस कर देगा। अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय बेटा cos x प्लस cos 3x। तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो हम इसे बोलेंगे इट्स ऑड फंक्शन का। ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन बन गया, ऑड फंक्शन बन गया। तो आई होप आपको बात क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके 7 पार्ट की तरफ। तो बाकी 2 पार्ट्स रह गए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो 7 पार्ट हमें क्या कहता है, देखें जी 7 पार्ट है हमारे पास। तो देखें जी 7 पार्ट में कहता है जी 1 ओवर सेकंड एक्स प्लस सेकंड का क्यूब एक्स। जी भाई अब हम वही उसी तरह हम लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड एक्स प्लस सेकंड का क्यूब एक्स। हम इस सेकंड के अंदर माइनस एक्स को पुट कर देते हैं तो माइनस एक्स 1 ओवर सेकंड इंटू माइनस एक्स एंड सेकंड क्यूब माइनस एक्स। तो हमें पता है सेकंड माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये बन जाएगा सेकंड एक्स और सेकंड क्यूब एक्स, जो हमारे पास सिंपल एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट्स हमारे पास कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। तो कि ये प्लस के साथ आ जाएगा तो इवन फंक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8 के 1 ओवर सेकंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बेटा उसी तरह हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सेकंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो बेटा हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं माइनस एक्स 1 ओवर सेकंड इंटू माइनस एक्स प्लस कॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो हम इसे होल स्क्वायर अभी लिखेंगे। तो सेकंड माइनस को खा जाएगा तो सेकंड एक्स आ जाएगा, कॉट माइनस को बाहर ले आएगा माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा अगेन, तो बेटा ये सेकंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो चेक करेंगे ये वापसी फंक्शन बन के अब प्लस के साथ, तो हम लिख सकते हैं कि इट्स इवन फंक्शन को। ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन बनेगा, इवन फंक्शन बनेगा। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन। हमने क्या फाइंड करने हैं, इसके पीरियड फंक्शन हमने फाइंड करने हैं। जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है जी साइन ऑफ 5x। कैसे निकालना है हमने पीरियड फंक्शन, बहुत आसान है। हमें बेटा देखें सबसे पहले ना हमें पता है कि साइन का पीरियड फंक्शन क्या होता है 2 पाई। यहाँ हम बात लिखेंगे कि वी नो डैट के 2 पाई इज पीरियड
पीरियड ऑफ साइन एक्स के साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है, बट हमने फाइंड करना है साइन 5x का। हम क्या करेंगे, इस 5x के साथ 2 पाई को ऐड कर देंगे, 5x प्लस 2 पाई। अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपको x को अकेला करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड के 5 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, इसी तरह 5 से यहाँ भी डिवाइड। अब मैथ का असूल है, कोई चीज़ अब आप अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 से कैंसल, तो साइन इंटू 5x प्लस 2 पाई बाय 5, तो ये जो x के साथ जवाब आया होगा ये इसका पीरियड बन जाएगा। 2/5 इज पीरियड, ये पीरियड बन गया ऑफ साइन 5x का। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो इतनी सी याद बात है बेटा, अगर x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे उस पीरियड फंक्शन के साथ डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो उस पीरियड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस इतना सा काम आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमें कहता है जी cos 7x। तो अब हमें पता है कि cos का पीरियड क्या होता है, हम यहाँ बात वही लिखेंगे कि वी नो दैट 2 पाई इज पीरियड ऑफ cos x के 2 पाई पीरियड है cos x का, तो cos 7x इज इक्वल टू हमारे पास cos 7x प्लस 2 पाई। तो 2 पाई पीरियड के बारे में बताया है कि एक ऐसी नंबर होता है जो एंगल में ऐड भी कर दें तो तब भी जवाब इसका क्या रहता है, बराबर रहता है। अब ये 7 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड। अंदर डिवाइड होगा तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा ये cos के बाहर नहीं लाना, ये एंगल के बाहर लाना है। 7 इंटू 7 से कैंसल x प्लस 2/7, तो जवाब आया 2/7 इज द पीरियड ऑफ cos 7x। तो ऐसे छोटे छोटे ये सवाल हैं बेटा। अब थर्ड हम पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में कहता है जी tan 3x। अब जी tan 3x का हमने फंक्शन मालूम करना है, पीरियड फाइंड करना है। तो देखें भाई, वी नो डैट, हम जानते हैं ये बात के पाई इज पीरियड ऑफ tan x, के tan x का पीरियड जो है वो पाई है। तो इसी तरह tan 3x इज इक्वल टू tan इंटू 3x प्लस पाई कर देंगे हम। तो अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो हम 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ख़त्म करने के लिए, कि 3x डिवाइडेड बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब अंदर डिवाइड होगा तो बाहर मल्टीप्लाई, ये 3 से कैंसल, तो tan इंटू 3x प्लस पाई बाय 3। तो हम लिख सकते हैं पाई बाय 3 इज पीरियड, पाई बाय 3 इज पीरियड ऑफ tan 3x। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। जी भाई अब हमारे पास 4 पार्ट है, तो क्या कहता है 4 पार्ट में, हमें देखेंगे आप बेटा। जी भाई 4 पार्ट में कहता है जी, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ cot x बाय 2 फंक्शन हमें दे रहा है, हमने इसका निकालना है। तो हम वही बात जानते हैं कि वी नो डैट पाई इज पीरियड ऑफ cot x, के cot x का पीरियड क्या बनता है, पाई। तो cot x बाय 2 इज इक्वल टू cot x बाय 2 प्लस पाई। अब ये देखें बेटा 2 हो रहा है डिवाइड को कैंसिल करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई पाई। अब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बात आपने याद रखनी है। तो x प्लस 2 टू द 4 पाई आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 पाई हमारा इसका आंसर बन जाएगा। 2 पाई इज पीरियड ऑफ cot x बाय 2। cot x बाय 2 का पीरियड क्या बन गया, 2 पाई बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ। तो जिसमें हमें कहता है जी 19 साइन पाई बाय 20x। जी भाई बड़ा मज़ेदार सवाल आ गया बेटा। तो देखें भाई अब आपके पास क्या है, बात तो वही है कि वी नो डैट के 2 पाई पीरियड ऑफ साइन x। अब हमने ना 19 तो ऐसे ही रहेगा, 19 से फ़र्क
नहीं पड़ेगा। पाई बाई 20x हमने क्या करना है, इस पाई बाई 20x के साथ ऐड कर देना है 2 पाई को। 19 एज इट इज साइन इनटू पाई बाई 20x प्लस कर देना है 2 पाई। अब देखें बेटा, आपको क्या करना था, जस्ट इस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो आप इसके रेसिप्रोकल से अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 19 साइन के 20 डिवाइडेड बाय पाई को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 20x से, प्लस 20 डिवाइडेड बाय पाई को मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से। अब अंदर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो बार डिवाइड होती है, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये इस तरह 1/20 डिवाइडेड बाय पाई। तो 19 साइन हम इसे लिख सकते हैं पाई बाय 20, तो कि ये ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह ये 20 और पाई कैंसिल, x बच जाएगा, यहाँ से पाई भी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो अब क्या बचा हमारे पास 40 इज पीरियड के 40 हमारे पास क्या बन गया, पीरियड ऑफ 19 साइन पाई बाय 20x का ये 40 क्या बन जाएगा, पीरियड बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, कोसिकेंट छोटा सा सवाल है हमारे पास, यहीं पे ही हो जाएगा, पार्ट नंबर 6 है बेटा। कहता है जी कोसिकेंट 2x/5 का आपने पीरियड मालूम करना है। अब बात वही है कि हम जानते हैं कि 2 पाई इज पीरियड के पीरियड ऑफ कोसिकेंट x, 2 पाई इसका पीरियड है, तो कोसिकेंट 2x/5 इज इक्वल टू बेटा कोसिकेंट 2x/5 को प्लस कर देना है 2 पाई। अब बेटा हमने इसके रेसिप्रोकल से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 5/2 मल्टीप्लाई 2x/5 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई 2 पाई। पाई 2 से कैंसिल, 2 से 5 से कैंसिल। जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई किया वो बार डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन गया बेटा कोसिकेंट 2/5। यहाँ अकेला x बच जाएगा, यहाँ 5 पाई। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 5 पाई इज पीरियड ऑफ कोसिकेंट 2x/5। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट की तरफ। जी भाई 7 पार्ट हमें क्या कहता है, कहता है जी 1/2 साइन इंटू 3x/2 माइनस पाई बाय 2। जी भाई अब क्या करेंगे हम बेटा, देखें कि हम जानते हैं कि 2 पाई हम जानते हैं 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 पाई को। तो अगर आप इसमें ऐड करते हैं 2 पाई तो 1/sin इंटू 3x/2 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 साइन। हम ये वाला एंगल वैसे ही रहने देते हैं, हम सिर्फ x वाले के साथ 2 पाई को ऐड करते हैं। ये माइनस पाई बाई 2 आप इसे वैसे ही रहने दें, इसे छोड़ें आप, हमारा इससे कोई मकसद नहीं है। तो 1/2 साइन इंटू, देखें भाई आपको क्या करना है, x को अकेला करना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सब वैल्यू को हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब वैल्यू को 2/3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बार हम 2/3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो 1/2 साइन इंटू ये 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसल और यहाँ से 3x/2, ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो यहाँ x बच गया, ये बन जाएगा 4π/3 माइनस ये 2 कट गया π/3। हमें सिर्फ अपनी ये वैल्यू चाहिए, बाकी को आप छोड़ें, जो जैसे लिखा हुआ उसे लिखा रहने दें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो 4π/3 इज पीरियड ऑफ 1/2 साइन 3x/2 माइनस π/2। अब बेटा क्या होगा, ये पूरा सवाल लिखना ज़रा मुश्किल होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दूंगा इस क्वेश्चन का ये पीरियड बनता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेटा, ये हमारे पास था 7 पार्ट, अब हम चलते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ। तो देखें भाई 8 पार्ट है, -5 -3 सीकेंट इंटू 7πx प्लस π/4। जी भाई
तो बात वही है कि इसका सीकेंट है तो सीकेंट का पीरियड भी 2 पाई बनता है। 2 पाई इज पीरियड ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का पीरियड 2 पाई बनता है। तो मैं अब इसके अंदर डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ -3 सीकेंट, 2 के सवाल लॉन्ग है तो हम भाई 7 पाई एक्स में ऐड कर देंगे कितना 2 पाई, और ये बाकी जो है प्लस पाई बाई 4 ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब हमने x के साथ 7 पाई से हमने डिवाइड करना है, -5 -3 सीकेंट, तो 7 पाई x डिवाइडेड बाय 7 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 7 पाई प्लस पाई बाई 4 को भी डिवाइड कर देंगे 7 पाई के साथ। तो अंदर डिवाइड हो रहा है तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। ये 7 पाई से कैंसिल, पाई से कैंसिल, ये भी पाई से कैंसिल। -5 -3 सीकेंट 7 पाई ओवर यहाँ अकेला x रह जाएगा, यहाँ 2/7 और यहाँ हमारे पास 7 2 28 आ जाएगा। तो ये जो जवाब आया हमारे पास 2/7 इज पीरियड ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का क्या बनता है, पीरियड बनता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट की तरफ। जी भाई 9 पार्ट हमें क्या कहता है जी 12 + 10 पाई बाय 30 x है भाई। तो भाई हमें पता है 10 का पीरियड क्या होता है पाई, के पाई इज पीरियड ऑफ 10x, के 10 का पीरियड बनता है पाई। हम पाई को यहाँ ऐड कर देंगे तो 12 + 10 × 10 पाई बाई 30x में हम पाई को ऐड कर देते हैं। तो पाई को हम इधर ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इस पाई बाई 30 से 12 + 10 × पाई बाई 30 से हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 30 बाई पाई मल्टीप्लाई पाई बाई 30x प्लस 30 बाई पाई मल्टीप्लाई पाई। तो अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर डिवाइड हो जाएगा 30 बाई पाई। तो 12 + 10 ये बन जाएगा पाई बाई 30। यहाँ से ये सारा कैंसिल x, तो ये पाई से कैंसिल 30। तो 30 इज पीरियड, कि 30 हमारे पास पीरियड हो गया ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमारे पास 30 का बन जाएगा, पीरियड बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन है बेटा 6 - 4 कोट, या कोट आ गया 7x/4 प्लस पाई बाई 4। और इसी तरह हम 11 क्वेश्चन भी यहीं पे लिख देते हैं 9 + 30 सीकेंट x/15 प्लस 2 पाई बाई 15। जी भाई बहुत आसान से सवाल हैं दोनों, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अब हमें पता है कोड का पीरियड क्या बनता है, पाई इज पीरियड ऑफ कोट एक्स। इसमें ऐड करते हैं 6 - 4 कोट इंटू 7x/4 प्लस पाई बाई 4। अब हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है 6 - 4। तो यहाँ बेटा अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/7 से तो बाहर आ जाएगा 7/4। अब ये हम पीछे कर चुके हैं तो अब मेरा नहीं ख्याल आपको ये बात समझाने की ज़रूरत है। तो हम 4/7 पाई प्लस 4/7 मल्टीप्लाई पाई बाई 4। 4 से कैंसिल, 4 से 7 से 6 - 4 कोट 7/4 इंटू यहाँ x रह जाएगा 4 पाई बाई 7 प्लस हमारे पास पाई बाई 7। तो हम सिर्फ अपना ये जवाब ले लेंगे। तो 4 पाई बाई 7 इज पीरियड ऑफ क्वेश्चन, के ये हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, पीरियड बन जाएगा। इसी तरह ये सीकेंट है, सीकेंट का पीरियड होता है 2 पाई इज पीरियड, के ये हमारे पास पीरियड है ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट का एक्स का पीरियड हम 2 पाई ऐड करते हैं 930 सीकेंट इंटू x/15 में 2 पाई ऐड कर देंगे प्लस 2 पाई बाई 15। अब हमें पता है बेटा हमने 15 को ख़त्म करना है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर डिवाइड 1/15 एंड यहाँ 15 मल्टीप्लाई x/15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 15। 15 से कैंसल, तो 9 + 30
सेकंड इंटू 1/5, 15, 15 से कैंसर, x 15 टू द हमारे पास 30 पाई, प्लस हमारे पास यहाँ रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2 पाई। तो हम यहाँ लिख देंगे 30 पाई इज पीरियड ऑफ क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन का क्या बनता है पीरियड। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।